क्या हो गया आपको? क्या हुआ आपको? अफशान रमीज, अबू क्या हुआ? भाई अबू को, अबू क्या हुआ? भाई देखिए। अबू, अबू उठे। अबू क्या हुआ आपको? अबू रुके, मैं भी एम्बुलेंस को कॉल करूं। डॉक्टर साहब, तो आपने अच्छा किया कि इनको डायरेक्ट यहाँ लिया। इनको पहले भी कभी हार्ट अटैक हुआ है? हाँ, 2 साल पहले हुआ था उन्हें हार्ट अटैक, बट नॉर्मली वो तो दवाइयाँ लेते रहते थे और तकलीफ तो कभी कभी होती थी उन्हें। मगर अब हमें बाईपास की तरफ जाना होगा क्योंकि रिस्क फिर भी मौजूद रहेगा। थैंक यू। बात सुनो जी। और कितनी देर लगेगी? घंटा हो गया। देखिए, आपको ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, और वो भी काम कर रहे हैं अपना, काफी बिजी हैं। मैडम, क्या कह रहा था आपसे? कह नहीं रहा, बक रहा था। बात करने की तमीज ही नहीं है इसको, पता नहीं क्या समझ रहा था अपने आप। आप कहें तो मैं जाकर पूछूं इससे अभी। तुम समझते क्या अपने आप को? तुम बस काम पे ध्यान दिया करो। कहीं तो पूछो, फटाफट। काम ही तो कर रहा हूँ। इधर अब मैं ओए इधर आ, सब बुला रहे हैं। हाँ, मैं आया। जी जनाब, हुक्म करें, हाजिर है बंदा, कुछ खिदमत हो तो बताएं। ये बता, यहाँ करीब में कोई अच्छी सी चाय मिलेगी कड़क? अरे जनाब, मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो बनवा लेंगे, तावेदार हैं आपके। जा फौरन दूध पत्ती की चाय लेके आ, चल। हाँ जी जनाब, बिल्कुल। आप 5 मिनट रुकें, मैं आधे घंटे में चाय लेकर वापस आया। अफशान, तुमने कलीम को फोन किया? बात हुई तुझसे? जी अम्मी, मैंने कॉल की थी भाई, उनका फोन बंद जा रहा है, लेकिन वो कहकर गए थे कि दोस्तों के साथ जा रहे हैं, देर से आएंगे। हाँ हेलो असगर। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। हाँ वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ, कलीम तुम्हारे साथ है? नहीं रमीज भाई, मेरे साथ तो नहीं है। अरे यार, किसी तरह उससे कांटेक्ट करो, दूसरे दोस्तों को उससे रब्ता करो। अब्बू को हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल है। रमीज भाई, मैं कोशिश करता हूँ। वो अंकल ठीक है? सुबह बाईपास है, पर खुदा के लिए यार किसी तरह उससे रब्ता करो और उसे यहाँ भेजो। अम्मी भी इतनी परेशान है।
आप अपनी तबीयत को संभालें और प्लीज बैठिए। इधर आए, बैठे आप, इधर बैठे। आप खामोश हो जाइए, ठीक है? हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा। मैं करता हूँ फोन से। दो घंटे गुजरने के बाद डॉक्टर तुम मुझसे कह रहे हो कि बंदे को हम बचा नहीं सके? एक डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से इंसानी जिंदगी को बचाया जा सके, लेकिन ये गोलियां चलाने वाले ऐसा नहीं करते। हाँ, बात ठीक कही है तुमने। अंधी गोली का शिकार बन गया है बेचारा। जी, अंधी गोली? रियली? क्या करें डॉक्टर साहब, अब अपनी चीजें मुकम्मल कर लें ताकि हम कानूनी कार्रवाई कर सकें। क्या हो डॉक्टर, कहाँ खो गया? मेडिकल रिपोर्ट बनवा दें ताकि हम कानूनी तकाजे पूरे कर सकें। मेडिकल रिपोर्ट तो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मर्डर और मर्डर से पहले उसे मारा पीटा ही गया। मेरा ख्याल है कि आपके इल्म में तो होगा। क्या कह रहे हो डॉक्टर? मैंने कहा है ना, अंधी गोली का शिकार हुआ ही है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। हम तो सिर्फ डॉक्टर्स हैं। हमने तो अपनी जानिब से पूरी कोशिश की ना। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में जरूर है, फिर भी हम इस जमीन पर नाहक कत्ल कर देते हैं और उस मौत को अपनी मर्जी का रंग देते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो डॉक्टर फैसल? मैं कुछ समझी नहीं। बाहर खड़ा ऑफिसर मुझसे अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनवाना चाहता है। What? लेकिन ये तो बहुत ज्यादती है डॉक्टर फैसल। मुझ पर बहुत प्रेशर है। उसने इशारों में मुझे सारी बात कह दी है। तो अब क्या करेंगे हम? होगा वही जो सच है, फिर चाहे कुछ भी। रमीज, तुम जाके पता करो ना, कहाँ रह गया है लड़का? अब मैं कहाँ पता करूंगी? असगर को भी कॉल किया, वो भी कह रहे हैं मुझे नहीं पता। हद कर दिया कलीम ने लापरवाही की। टाइम देखा क्या हो रहा है। वैसे अम्मी भाई ऐसा करते तो नहीं है। अगर कभी देर हो भी जाए तो वो मैसेज जरूर कर देते हैं। रमीज, तुम जाके पता करो ना, कहाँ रह गया है लड़का? अब मैं कहाँ पता करूंगी? असगर को भी कॉल किया, वो भी कह रहे हैं मुझे नहीं पता। अम्मी, आप लोग इस वक्त घर चले जाएं। आप लोग ऑपरेशन से पहले सुबह आ जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। ओफ अम्मी, आपको खुद अभी ब्लड प्रेशर का मसला है। आप अपनी तबीयत मत खराब करें, आप जाएं। एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ आ गया से तुम? अरे थैंक यू यारा। अच्छा तो ऐसे कर, तू बाहर खड़ा, मैं आ रहा हूँ। चले आसिफ भी आ गया। आप लोग इसके साथ घर जाएं, कुछ नहीं होता मैं आपको आ जाऊंगा उसमें लेने। ओफ मम्मी, कह रहा हूँ ना आप घर जाएं, आराम करें जाकर, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आए मैं आपको छोड़ जाऊँ। मैं सोच चुका हूं, मैं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा जो गलत है। मेडिकल रिपोर्ट तो वही रिलीज होगी जो हकीकत है। ऐसी क्या हकीकत है डॉक्टर? हमें भी तो पता चले। मैं गलत बता रहा हूं तुम्हारे को? जी, आप गलत बता रहे हैं। ये लड़का किसी अंधी गोली का शिकार नहीं हुआ, बल्कि गोली इसको बहुत करीब से मारी गई। गलत सिम से गोली आकर लग तो सकती है, लेकिन अंधी गोली जिस्म के पार नहीं हो सकती, और वो तशद्दुद के निशान जो अभी भी उसके जिस्म पर मौजूद है। क्यों अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो डॉक्टर?
आप मेडिकल जानते हो तो मैं कानून जानता हूँ। जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा कर दो। होगा तो वही जो ठीक होगा, सच हो। आपको जो करना है कर लें, मैं तैयार हूं। अच्छी तरह सोच लो डॉक्टर, जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा कर दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कराची का एक नौजवान अंधी गोली का शिकार। गोली किस सिम से आई, किसने चलाई, कुछ खबर नहीं, लेकिन इस गोली ने एक घर का चिराग बुझा दिया। ये नौजवान कौन है अभी तक अरे जल्दी आ। गोली किस सिम से आई, किसने चलाई, कुछ खबर नहीं, लेकिन इस गोली ने एक घर का चिराग बुझा दिया। ये नौजवान कौन है अभी तक कोई शनाख्त न हो सकी। अरे सुन नीरा, जल्दी आ। अरे क्या हो गया अम्मी? ये देख जरा टीवी में क्या दिखा रहा है। गोली किस सिम से आई, किसने चलाई, कुछ खबर नहीं, लेकिन इस गोली ने एक घर का चिराग बुझा दिया। ये नौजवान कौन ये है देख, अभी तक मेरे कोई मुंह में शनाख्त हाथ न हो खींच सकी। के कलीम तो नहीं है। ये कलीम नहीं है ना? कलीम मेरा दोस्त। अरे हाँ बेटा, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, मगर अमीज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कलीम अभी तक नहीं आया। मेरी तो समझ में नहीं आती उसकी बातें। चलो ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अरे बहन, मैंने तो जैसे ही सुना फौरन आ गई तुम लोगों के पास। क्या हुआ आंटी? कैसे बताऊं, शायद तुम लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला। क्या बात है, जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो कलीम। क्या हुआ आंटी कलीम भाई को? मैंने अभी टीवी में न्यूज़ देखी, कलीम को गोली लगी और वो। ये क्या कह रही हो आप? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो तुम लोगों को कैसे यकीन आएगा? अम्मी, आंटी को कोई गलतफहमी हुई है, मेरा दिल नहीं मानता। आप संभाले खुद को अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अम्मी, अम्मी आए बेटा, अरे होश पे आओ, होश पे आओ। अम्मी, अम्मी उठे। पानी पानी। आशा निकले तुम लोग? भाई क्या हुआ? क्या हुआ गुड़िया, इस तरह रो क्यों रही हो? भाई वो कलीम भाई। अरे कलीम कहाँ गया? कलीम बताओ ना। भाई वो टीवी पे आ रहा है कि। अरे बेटा कुछ तो बोलो। कलीम भाई को गोली लगी और वो। क्या? भाई अम्मी की हालत भी बहुत खराब। मेरी बात सुनो, मैं आ रहा हूँ। नहीं बल्कि अफसर तुम ऐसा करो, तुम को तुम अम्मी को लेकर आसिफ के साथ जल्दी पहुंचो, ठीक है? हॉस्पिटल पे मैं टीवी पे देखता हूँ। हाँ तुम आसिफ को लेकर उसके साथ निकलो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी, मुझे पता चलेगा कि ये ऑपरेशन को कितनी देर लगेगी? तकरीबन 2.5 घंटा है। 2.5 घंटा? कल रात गुलफाम चौक पर होने वाले वाकये ने एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस का कहना है कि नौजवान अंधी गोली का शिकार हुआ, जबकि हमारे जराये के मुताबिक डॉक्टर्स इस बात का इनकार कर रहे हैं। अब इस केस की मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर का बयान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। जब ASI साहब से राब्ते की कोशिश की गई तो इनका फोन मुस्तकिल बंद मिल रहा है। वो 2 घंटे से मंजरनामे से गायब है। रमीज बेटा,
हो गया सब? जी हो गया, बस 2 घंटे। तो परेशान हो रहा है, घबरा नहीं बेटा, अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, देखना। इंशाल्लाह। बेटा बेटा वो हाँ, कलीम नजर नहीं आ रहा बेटा। अबू वो यही था, घर तक गया, आ जाएगा अभी, आप फिक्र न करें। डॉक्टर ने आपको आराम करने को, आप आराम करें। मीडिया पर मुस्तकिल न्यूज़ ब्रेक हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस मामले को इतनी आसानी से दबाया जा सकता है। बट डॉक्टर फैसल बी केयरफुल। वो टीवी रिपोर्ट चल रही है। आप कौन? भाई आप आइए, आप आइए। बोलो तुम। हाँ रमीज भाई फोन पे नहीं, आप मुझसे मिल लें, लेकिन रमीज भाई प्लीज ये बात किसी पर जाहिर मत होने दीजिएगा। रमीज भाई मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, फौरन। असगर
बोलो तुम। हाँ रमीश भाई फोन पे नहीं, आप मुझसे मिल लें, लेकिन रमीश भाई प्लीज ये बात किसी पर जाहिर मत होने दीजिएगा। तुम ना भाई अभी कोई सवाल नहीं, आप मुझसे मिले, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ था उसके? मुझे सच सच बताने के, कल क्या हुआ? रमीश भाई सब सच सच बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। कल रात मैं और करीम साथ थे। तुम तो कहते कल वो तुम्हारे साथ नहीं था। हम लोग कल रात को साथ थे, वहाँ पे पुलिस वालों ने हमें रोका। तो यार हम वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अबे यार एक तो तू घर से लेट आया, ऊपर से तेरे नखरे खत्म नहीं हो रहे। यार एक तो तू परेशान इतना रहता है ना। इन्होंने कहाँ से रोक लिया इस टाइम? गाड़ी की का। अबे ओ रईस की औलाद, गाड़ी से नीचे उतर के कागज दिखा। अबे देख क्या रहा है ऐसे आगे फाड़ फाड़ के, हैं? क्या देख रहा है? सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दें। तो चुप कर, उससे पूछा है? तो बोल। क्या बताऊं? पेपर मांगे, दे दिए पेपर। लाइसेंस दिखा। लाइसेंस चेक करना पुलिस वालों का काम नहीं, ट्रैफिक वालों का काम है। मैं साउको ग्राउंड का था, तेरी तो हाथ नहीं उठाने में बोल रहा हूँ। इसकी अकड़ तो देखो, इसकी अकड़। सर गलती हो गई, माफ कर दें। तूने मेरा हाथ गाली नहीं देना मैं बोल रहा हूँ। अबे दूंगा गाली। कलीम माफी मांग सर से। माफी? माफी तो इनको मांगनी चाहिए, वर्दी पहन के गुंडागर्दी कर रहे हैं। कलीम 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 तू यहाँ से जल्दी से सरक जा, नहीं तो इससे भी बुरा असर करूंगा तेरा। अगर तूने किसी को कुछ बताया ना, तू सोच ले। चल भाग, निकल निकल यहाँ से। अबे भाग यहाँ से, भाग जा। बात सुनो, एम्बुलेंस का फोन कर जल्दी। रमीश भाई मैं बहुत डर गया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गवाही दूंगा। डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। अब वो बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी, कुछ देर के बाद अब उनसे मिल सकते हैं। ठीक। हमें खुद को संभालना होगा और इस बात का कतई अब्बू को पता ना चले। मेरा कलेजा फट जाएगा रमीज। कलीम का चेहरा एक बार दिखा दे बेटा, एक बार। भाई भाई प्लीज अपनी को एक दफा करीम भाई को दिखा दे। हाँ इंडिया, अब्बू को ना पता चले। लो
छोटे साहबजादे आज फिर नहीं आए। लगता है कि उनको हमसे मोहब्बत नहीं रही। नहीं अबू, वो यहीं होगा, जरा बाहर तक गया है। अरे बेगम, लो देखो जरा, हम ठीक हो गए, तू रो रही है। अरे अरे बेगम, क्या बात है बेटा, तुम लोग चुप क्यों हो? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं वो ऐसा तो नहीं, आपको पता नहीं, कल से बहुत परेशान थे हम लोग, बस इसी वजह से। और वैसे भी अब्बू, डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा है, आप रिलैक्स करें, ज्यादा बात मत करें। अब शायद डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा है, चलो हम चले भाई। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो बेटा मेरे पास, बैठो ना, आओ बेटा। अब्बू, डॉक्टर ने मना किया है ना आपको ज्यादा बात करने से, आप आराम करिए, वरना डॉक्टर हमें बहुत डांटेंगे। बेटा बेटा मेरे अब्बू की अभी हार्ट सर्जरी हुई है, और मेरी माँ ने जब से ये सुना तब से वो जिंदा लाश बन गई। हमने मेडिकल रिपोर्ट वही बनाई है जो सच है। मेरे भाई को एक नशे में दो पुलिस वाले ने मार दिया। मेरे अब्बू की अभी हार्ट सर्जरी हुई है, और मेरी माँ ने जब से ये सुना तब से वो जिंदा लाश बन गई। मैं मेरी माँ को संभाल, मैं आप लोगों के साथ। आप पर जो गुजर रही है उसका तो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि अपना फर्ज अदा करें। हमने मेडिकल रिपोर्ट वही बनाई है जो सच है। अब चाहे कोई पोस्टमार्टम करवाए भी तो भी सच को नहीं छुपा सकता। पोस्टमार्टम का क्या फायदा? क्या वो पुलिस वाला मिलेगा? नहीं, जमीन भी ऐसे लोगों को पनाह नहीं दी। आप फिक्र मत करो, वो कहीं नहीं छुप सकेगा। आइए, कैसे है उसमें? वो आने के लिए तैयार हो सर। वेरी गुड। हाँ बेटा, तू दे दे गवाही उनके खिलाफ। ठीक है अम्मी, मैं दूंगा गवाही। सर, उन्होंने
मेरे सामने गोली चला दी। सर वो एएसआई जिसने गोली चलाई वो नशे में था। सर उन पुलिस वालों ने मुझे भी धमकियां दी थी। कुछ इसी किस्म का रवैया उन्होंने मेरे साथ रखा, बेइंतहा धमकाया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट हमने वही बनाई है जो सच पर मबनी है। एक काली भीड़ की वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम हो जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरे पास गवाह और सबूत दोनों हैं। मुजरिम कोई भी हो, बच नहीं सकता। जुल्म ताकतवर जरूर है, लेकिन मजलूम का खून भी रायगा नहीं जाता। कल रात होने वाले वाकये के खिलाफ एसपी साहब ने एक्शन ले लिया है। इस वक्त वो अस्पताल में मौजूद हैं और बहुत जल्द मीडिया को इस बारे में अपनी कार्रवाई से आगाह करेंगे। सर आप नाज़रीन को बताएंगे कि क्या कार्रवाई की जा रही है? मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों से बातचीत करने के बाद इसमें कोई अबाम नहीं रह जाता कि गलती पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से ही हुई। इसलिए मैंने एएसआई आसिफ बूटा और कांस्टेबल अमजद को फौरी तौर पर मुअत्तल करके उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स दे दिए। इसके अलावा उनके खिलाफ केस बनाकर चालान अदालत में पेश करने का हुक्म भी दे दिया। थैंक यू। बात सुन, इस तरह मैं कहता हूँ ना उसी तरह किया कर, कभी नुकसान नहीं उठाएगा तू, समझ रहा है? इसमें कौन आ गया? देख जाके। क्या हो गया साहब? आप तुझे गिरफ्तार कर रहे हैं अपने पेटीबंद भाई को? मुजरिम भले कानून की फर्दी में क्यों ना हो, मुजरिम मुजरिम होता है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, आप यकीन करें। हमने कुछ किया है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी, मैं नहीं। और एसएसपी साहब ने सारे गवाह और सबूत देख लिए हैं। लेके चलो इसे, चलो चलो। ये रमीज के लिए किस कदर कठिन था कि वो अपने भाई के कत्ल की खबर अपने बाप को बताए, उस बाप को जिसका उसी दिन बाईपास हुआ हो। लेकिन छुपाया जाता भी तो कैसे? बताना तो था, ये गम सुनाना तो था। कैसे ताकत के नशे में धुत एक इंसान ने एक घर से उसका बेटा छीन लिया था, एक बहन का भाई छीन लिया था, एक माँ का दुलारा और बाप का सहारा छीन लिया था। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम।